सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री नंदीश्वरोत्सव का हुआ आयोजन। पद्म भूषण पंडित किशन महाराज जी के पुण्यतिथि पर स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन। तेरह मई को वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो के दिन ई रिक्शा चालकों का आमरण अनशन की घोषणा। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आध्यात्मिक गुरु रविशंकर जी के सानिध्य में आयोजित हुआ विकसित भारत एम्बेसडर संवाद। और अब समाचार विस्तार से। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को आध्यात्मिक गुरु रविशंकर के साथ विकसित भारत एम्बेसडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को आध्यात्मिक गुरु रविशंकर जी के साथ विकसित भारत एम्बेसडर संवाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख उद्यमियों, उद्योगपतियों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टरों, कलाकारों और पद्म पुरस्कार विजेताओं सहित शहर की 1100 से अधिक प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। विकसित भारत एम्बेसडर के सम्मानित बैनर तले यह 36वां सफल आयोजन रहा। यह कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक और 180 देशों में गहरा प्रभाव रखने वाले विश्व स्तर पर प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता गुरुदेव रविशंकर जी की श्रद्धेय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के दौरान गुरुदेव ने प्रमुख हस्तियों की विविध सभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए खुशी, मानसिक कल्याण और आध्यात्मिकता संबंधित विषयों पर दृष्टिकोण साझा किया। प्रवचन के दौरान गुरुदेव ने विभिन्न क्षेत्रों में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सराहना की और उनसे विकसित भारत के राजदूत बनने और विकसित भारत की ओर यात्रा का नेतृत्व करने का आग्रह किया। गुरुदेव को ज्ञानवर्धक प्रवचन के बाद एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया, जहां प्रतिभागियों ने खुशी के सार और एक पूर्ण जीवन जीने के बारे में प्रश्न पूछे और चिंताओं को साझा किया। कार्यक्रम का संयोजन रोहित कपूर, राजकुमार शर्मा, शिशिर वाजपेयी, सौरभ लड्ढा ने किया। घर में मत पहुंचाना, वोट को चुनावन के एक पर्व मान के जाके अवश्य अपना मतदान दीजिए और कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। मतदान यहाँ पहले पिछले साल जितना हुआ उससे अधिक परसेंटेज में यहाँ लोग जाके मतदान दें। अंतिम सवाल, गुरुजी की 10 साल से सरकार क्या पॉजिटिव माइंडसेट बना पाई है? एक दूसरी जो पार्टी है वो बहुत लगातार खींचने का काम कर रही है। देखिए, राजकारण में उनका अपना नीति नियम है, उससे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मगर एक बात कोई नकार ना कर सकते कि यूपी में इतनी बड़ी प्रगति आई है। योगी जी ने जो यहाँ का परिवर्तन लेके आए हैं और यहाँ की इकोनॉमी लीजिए, यहाँ का पब्लिक सिस्टम देखिएगा, हर चीज़ में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। पहले तो लोग डरते थे, आज वो डर नहीं है। देश के अन्य प्रदेश जैसे यूपी बन गया और चमक रहा है। रविवार को दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा तलहटी की सफाई की। नमामि गंगे के सदस्यों ने रविवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा तल की सफाई की। गंगा तलहटी से कपड़े, पॉलिथीन, अन्य प्रदूषित कर रहे धार्मिक निर्माल्य को निकाला। गंगा पूजन के बाद सभी ने अविरल गंगा, निर्मल गंगा की शपथ दोहराई। गंगा स्नान के लिए जुटे तीर्थयात्रियों को गंगा की महत्ता नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताई और घाटों पर गंदगी न करने का अनुरोध किया। इस दौरान गंगा शोतम, गंगाष्टकम और 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा हमारे वेदों में है, गंगा इतिहास में, गंगा साहित्य में, गंगा हमारी फिल्मों में, गंगा क्रियाविधि में, भारतीय जनमानस के जीवन में सर्वत्र गंगा व्याप्त है। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और निर्मल गंगा तथा पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देना होगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सृष्टि सूद, गोपाल सिंह, रमेश चौहान, अंजलि राय, नीरज मिश्रा, अंजलि राजपूत व नागरिक गण शामिल रहे। हमारा यह प्रयास है कि लोग गंगा किनारे जब आए तो गंदगी ना करें, स्वच्छता बनाए रखें। गंगा में साबुन शैम्पू लगाकर स्नान न करें, गंगा में पॉलिथीन और झोले में भरकर अपने धार्मिक निर्माल्य का विसर्जन न करें। और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमने यहाँ हजारों लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। पेयजल की संकट से गंभीर रूप से जूझ रहे आराजी लाइन क्षेत्र के निवासियों ने राजातलाब तहसील में मतदान बहिष्कार की घोषणा की।
चुनावी प्रचार के शोर में अब चुनाव बहिष्कार के नारे भी सुनाई पड़ने लगे हैं। गर्मी की जोर पकड़ते ही राजा तालाब तहसील मुख्यालय में पेयजल संकट गंभीर रूप लेने लगा है। कई इलाकों में पीने के पानी के लाले पड़े हुए। इन्हीं परिस्थितियों से परेशान विकास खंड आराजी लाइन क्षेत्र के कचनार, राजा तालाब, रानी बाजार गांव के बाशिंदों ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस पर मतदान बहिष्कार की घोषणा की। यहाँ के ग्रामीण रविवार को राजा तालाब पशु हॉस्पिटल परिसर में एकजुट होकर जल जीवन मिशन हर घर जल नल योजना क्रियान्वित कराने वाले अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यदायी संस्था LNT के विरोध में बैठक कर नाराजगी जताई। स्थानीय मतदाताओं ने 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर टांगकर लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी दी है। नागरिकों का कहना है कि पिछले 4 माह से पानी के लिए परेशान है। गौरतलब है कि रानी बाजार और कचनार गांव में पिछले कई साल से पेयजल संकट है। हैंडपंप और कुएं सूखने के साथ ही आसपास हैंडपंप न होने से काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जल निगम की पुरानी पाइपलाइन से पीने का पानी मिल रहा था, परंतु 4 माह पहले नई पाइपलाइन के लिए खुदाई के चलते पुरानी पाइपलाइन ध्वस्त हो जाने से पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि DM व जल संस्थान को अर्जी दी जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैठक में श्रीनाथ गुप्त, दिनेश विश्वकर्मा, मुरारी केशरी, रमेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम लोग 1 किलोमीटर से पानी धो करके ला रहे हैं और हम लोग जो झेल रहे हैं उसके लिए वोट की तो बात ही नहीं। नवंबर से 2023 से पानी नहीं आ रहा है। हम लोग 2-3 किलोमीटर दूर चल जाते हैं पानी के लिए। दूसरे के घर पर कपड़ा कचारते हैं। हमको पानी की समस्या है, तभी तो हम कह रहे हैं। कहाँ से पानी लाती हैं पीने के लिए? पीने के लिए चापाकल से। कितना दूर है? 1 किलोमीटर आगे है। सरकारें मौन है, चुनाव आ गया है, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि वोट, पानी नहीं तो वोट नहीं। ये तमाम चीजों पर आज सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने यहाँ लोग जुटे हुए हैं और पानी की समस्या से समाधान पाने के लिए अपील कर रहे हैं। 24 घंटे का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम पूरी रणनीति से मतदान का बहिष्कार करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रविवार को श्री नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया। रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी की प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक होने वाली आराधना के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के न्यासी वेंकटरमण घनपाठी ने प्रधान आचार्य अर्चक एवं श्री काशी विश्वनाथ धाम में नियुक्त अधिकारी शंभू शरण ने यजमान के रूप में प्रथम श्री नंदीश्वर उत्सव समारोह के याचक की भूमिका का निर्वाह करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस दौरान विद्वानों ने बताया कि हम जो भी प्रार्थना भगवान से करते हैं वो नंदीश्वर जी ही भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी भगवान का पंचामृत से रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक और पूजा करके नंदी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। नंदी आराधना से भक्त का मन स्थिर रहता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि प्रदोष काल में प्रथम पूजन नंदी भगवान का करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऋषि शिलाद के पुत्र ही नंदी कहलाए, जो भगवान शिव के परम भक्त, गणों में सर्वोत्तम और महादेव के वाहन बने। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होने का वरदान भी दिया था। यही कारण है कि बिना नंदी के दर्शन और उनकी पूजा किए भगवान शिव की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब नंदी जी को शिवलिंग के समक्ष स्थापित होने का वरदान मिला तो वह तुरंत भगवान शिव के सामने बैठ गए। तब से ही प्रत्येक शिव मंदिर के सम्मुख नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। अखिल भारतीय टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने 13 मई को काशी के ई-रिक्शा चालकों के साथ आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। एक और जहां 13 मई को वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो होना है, इसी दिन काशी के ई-रिक्शा के चालकों ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में एक हलचल सी मच सकती है। इस अनशन की जानकारी अखिल भारतीय टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में दी, जिसमें उन्होंने नगर निगम के समक्ष 3 मांगों को रखा। पहली मांग यातायात पुलिस और नगर निगम के उत्पीड़न और अवैध वसूली से मुक्ति। जब तक पर्याप्त संख्या में पूरे शहर में स्टैंड नहीं बन जाए तब तक कोई चालान नहीं काटा जाए। दूसरी मांग, नगर निगम द्वारा निर्धारित टोटो और ऑटो स्टैंड कागज की बजाय राज्य सरकार के मानक स्तर पर जमीन पर बने।
नगर निगम की पर्ची काटने वाले कर्मचारी वर्दी में हो और हाथ से दी गई पर्ची की जगह डिजिटल पर्ची काटी जाए। तीसरी मांग की पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर ई रिक्शा चार्जिंग की 1 यूनिट बिजली की दर 7.70 रुपये तय है। बावजूद इसके नगर निगम की ओर से इसकी व्यवस्था नहीं होने पर टोटो चालकों से प्राइवेट टोटो चार्जिंग स्टेशन वाले मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। सभी टोटो के लिए पब्लिक टोटो पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन की तुरंत व्यवस्था हो। प्रवीण काशी ने कहा कि यदि यह मांग नहीं पूरी गई तो अखिल भारतीय टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी शास्त्री घाट पर आने वाले 13 मई को आमरण अनशन को मजबूर होंगे। प्रवीण काशी ने बताया कि बनारस में 25,000 टोटो चालक हैं जो अपना जीवन यापन टोटो के माध्यम से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में ई रिक्शा का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने नौजवानों के लिए आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। वाराणसी यातायात पुलिस और नगर निगम टोटो वालों को सहूलियत देने की जगह उनका शोषण कर रहे हैं। हर महीने लाखों रुपए अवैध वसूली बनास के टोटो और ऑटो चालकों से किया जा रहा है। गरीब टोटो चालक इस गर्मी में बहुत मुश्किल से 500-700 रुपये कमा पाता है। इस पैसे में उनको हर रोज़ बैटरी चार्जिंग, टोटो का किराया, टोटो की किस्त, अपने बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप का इलाज, महंगे सिलेंडर, तेल, अनाज सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। टोटो चालक पर्यावरण का दूत बनकर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने का काम करता है। इस दौरान अखिल भारतीय टोटो यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी, महासचिव जुबेर खान बागी और बनास के जिलाध्यक्ष बबलू उपस्थित रहे। 42 जो स्टैंड हैं उनको ही चालू कर दीजिए तो हमें लगे कि चालू हो गया। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो वर्दी में दिखे तो समझ रहा है कि काम हो रहा है। जब तक पार्किंग स्टैंड नहीं बने तब तक कोई चालान नहीं काटना चाहिए। आप लोगों ने निश्चित कर लिया कि 13 मई को आप लोग आमरण अनशन में बैठेंगे? हाँ, हमने अपनी तरफ से तय कर लिया है। ये सत्याग्रह है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं अनशन के अलावा। अगर वो हमारी मांगे मान लेते हैं तो हमें नहीं बैठना पड़ेगा, पर हमें इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी संख्या 25,000 तो टोटो की है और ऐसे ही 30,000 की संख्या ऑटो वालों की है, तो सबके साथ बड़ी बुरी स्थिति है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल,
प्रहलाद घाट वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी। मोबाइल 8009181549। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में शिवार्चनम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को मासिक एकादशी के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में स्थित मंदिर चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। न्यास के अधिकारी द्वय एसडीएम शंभू शरण एवं नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजन संगीत संध्या का भावविभोर होकर अति उत्साह से आनंद लिया। कार्यक्रम में धाम में पधारे श्रद्धालुओं को भी पांव भजनों की धुन पर थिरकने लगे और वातावरण भक्तिमय उल्लास से परिपूर्ण हो गया। आज की भजन संध्या में प्रस्तुति गायिका दिव्यांशी द्विवेदी दिव्या दुबे, गायक दीपक तिवारी, हनुमान पांडे, भिकानंद पांडे, अनुपम दुबे के समूह की रही। कलाकारों द्वारा अद्भुत भक्ति का विहंगम दृश्य सजीव करने में बढ़ चढ़कर प्रस्तुति दी गई। पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज की 16वीं पुण्यतिथि पर संगीत सभा काशी द्वारा स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। नाद ब्रह्म के पुरोधा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि पर 4 मई शनिवार को पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। श्री सदगुरु जगजीत सिंह जी का आशीर्वाद तथा सदगुरु उदय सिंह जी के सहयोग से संगीत सभा द्वारा आयोजित इस संगीत समारोह में सर्वप्रथम पंडित किशन महाराज जी के चित्र पर पंडित पूर्ण महाराज द्वारा माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सभागार में विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, शुभ महाराज, देवव्रत मिश्र, कामेश्वरनाथ मिश्र, मनोज मिश्र सहित तमाम शिष्यों और संगीत रसिकों ने अपने चहेते कलाकार को पुष्पांजलि अर्पित किया। प्रथम कार्यक्रम के रूप में कोलकाता से पधारे धीरज बंदोपाध्याय ने राग शंकरा में मंगलाचरण, तत्पश्चात धमारताल में शंकर धूम मचाई ध्रुपद गायन की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। अंत में राग अड़ाना में शिव 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 योगी महादेव की ओजपूर्ण प्रस्तुति तथा राम का गुणगान करके अपने कार्यक्रम का समापन किया। इनके साथ तबले पर पूरणदास, पखावज पर रोमन दास और सारंगी पर अनीश मिश्र ने खूबसूरत संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में एकल सारंगी वादन का कार्यक्रम भ्राणी साहब लुधियाना से पधारी सुश्री प्रभजीत कौर नामधारी का हुआ। इन्होंने राग पूर्वी में गायकी शैली के ध्रुपद अंग की भक्ति रचना प्रस्तुत की जो कि झपताल में निबद्ध थी। इनके साथ तबले पर पंडित मनोज मिश्र ने बेहतरीन संगत किया। तीसरा कार्यक्रम बापी गुजरात से पधारे पंडित संतोष पाठक का एकल तबला वादन हुआ। पारंपरिक उठान, कायदा, बांट, रेला इत्यादि की सुंदर बानगी इनके वादन में देखने को मिली। इनके साथ संवादनी पर प्रसिद्ध कलाकार पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने संगत किया। चौथे कार्यक्रम के रूप में ख्यातिलब्ध सितार वादक पंडित नरेंद्र मिश्र का कार्यक्रम हुआ। अपने अलापचारी जोड़, झाला और गद से इन्होंने सभागार में उपस्थित श्रोताओं को झंकृत कर दिया। धमार ताल में इनके साथ तबले पर पंडित पूर्ण महाराज की विद्वतापूर्ण संगत काबिल तारीफ रही। इनके साथ अवंतिका महाराज ने भी संगत किया। पांचवें और अंतिम कार्यक्रम में वाराणसी के युवा और प्रसिद्ध कथक नर्तक रुद्र शंकर मिश्र का नृत्य हुआ। रुद्र ने अपने नाम के अनुरूप कथक नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति दी। इनके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्र, गायन और संवादनी पर संतोष मिश्रा ने कुशल संगत किया। इस अवसर पर पंडित पूर्ण महाराज, पद्मश्री पंडित श्रीनाथ मिश्रा, शुभ महाराज, कामेश्वर नाथ मिश्र, अनूप मिश्र, रविशंकर मिश्र, अमरेंद्र मिश्र, अंजलि मिश्र, अलका राय, डॉक्टर कमला शंकर, माता प्रसाद मिश्र, आर्यन मिश्र, अजय मिश्र, मंगला प्रसाद मिश्र, रविंद्र गोस्वामी सहित तमाम कलाकार और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया।
हमारे लिए बड़ा ख़ास आयोजन है, हमारे पूरे परिवार के लिए। आज के दिन हमारे गुरुवर ने शरीर छोड़ दिया था और उनका देहांत हुआ था। और हर साल संगीत सभा काशी इस दिन पे एक संगीतांजलि उनको अर्पित करता है और उसमें हमने भी हाज़िरी लगाई है पिछले कुछ सालों में। और इस साल भी हर साल की तरह बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, बाहर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, बंगाल से आए हुए हैं और सभी मिलके उन्हें याद कर रहे हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे ख्याल से हमारी संस्कृति में कि जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग और जो बड़े गुरु जिन्होंने अपना जीवन दिया है काशी को, संगीत को, उन्हें हम याद करते रहें, क्योंकि आज के दौर में किसी को भूलना बड़ा आसान हो गया है। सोशल मीडिया का ज़माना है और हर चीज़ जो है मीडिया के द्वारा, मीडिया का बहुत धन्यवाद है कि वो इन चीज़ों को प्रचार प्रसार करती है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे परिवार की तरफ से ये है, इसीलिए हम सब इसमें सम्मिलित हुए हैं। उनका जन्मदिवस भी मनाया जाता है, लेकिन ये उनकी जो बरसी है खास संगीत सभा काशी करती है, तो हम उसमें सब सम्मिलित हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पोते सोमेशपति त्रिपाठी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र सोमेशपति त्रिपाठी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद रविवार को अपने औरंगाबाद स्थित आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं बचा हुआ है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस में नेतृत्व खत्म हो चुका है ही नहीं। कौन है वहाँ पे नेता? मुझे तो कोई दिखता नहीं। अगर वो खड़गे जी के लिए कहा जाए तो वो रबर स्टैंप हैं, जैसे 10 जनपद की आदत है रबर स्टैंप चलाने की। पहले मनमोहन सिंह को चलाते थे, अब खड़गे को चलाते हैं। खड़गे जी का और क्या है, चलाते तो राहुल गांधी हैं सब कुछ, तभी तो उस पार्टी की हालत हो गई। सुमेश जी, देश में जो चुनाव है काफ़ी रोचक होने जा रहे हैं। कहीं पे देवरानी जेठानी की लड़ाई है, कहीं पे पिता पुत्र की लड़ाई है और अब भदोही में आप चाचा भतीजे की भी लड़ाई है। मेरी कैसे है? मतलब आप बतौर पार्टी वो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो फिर वहाँ पे क्या स्थिति होगी आपकी? देखिए, भाजपा जीत रही है वहाँ। अच्छा, अभी कल ब्रजेश पाठक जी गए थे, दयाशंकर मिश्र जी गए थे, मेरी बात भी हुई मिश्र जी से, तो चुनाव अच्छा है भाजपा का। रविवार को सुबह बनारस के मंच पर काशी रस के अंतर्गत युक्ति एवं जानवी शुक्ला के कथक नृत्य ने क्षमा बांध दिया। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी का प्रतिम पहल पर सुबह बनारस मंच पर काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। इस क्रम में इस रविवार को काशी रस कार्यक्रम में युक्ति एवं जानवी शुक्ला ने कथक नृत्य का शुभारंभ अर्धांग, काशी विश्वनाथ स्तुति, दुर्गा स्तुति, शिव तांडव एवं समापन तराना से किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और शेखर श्रीवास्तव ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, कृष्ण मोहन पांडे, देवेंद्र मिश्रा, वृष्टि मुखर्जी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। दशाश्वमेध घाट स्थित मां बड़ी शीतला माता धाम में वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट स्थित मां बड़ी शीतला धाम में श्री श्री यंत्र पीठम संस्था द्वारा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी धाम में विराजमान माता शीतला व गुफा में दक्षिणामुखी बुढ़िया माता के वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में अहिल्याबाई घाट पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही प्रसाद घर पर भी लेकर गए। इस संदर्भ में बड़ी शीतला माता धाम के उप महंत ने बताया कि भक्त इस प्रसाद को इस आशय से ग्रहण करते हैं कि वे इसे ग्रहण करने के बाद सदैव निरोग रहेंगे और इसी आस्था के चलते यहाँ भंडारा के दिन भक्तों की भारी भीड़ होती है। भक्त प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रसाद अपने घर भी ले जाते हैं और अपने परिजनों में भी भक्ति व श्रद्धा भाव के साथ वितरित करते हैं ताकि वे लोग भी सदैव निरोगी रहें। माता माई का प्रसाद खाने से हम भक्त, मनुष्य, इंसान सभी लोग निरोग रहते हैं। माता माई का ये प्रसाद में ये खूबी है और लोग माँ का प्रसाद खा रहे हैं और आनंद से अपने घर को भी ले जा रहे हैं, घर परिवार में अपने सबको प्रसाद बांट रहे हैं। यह सारा कार्यक्रम श्री श्री यंत्र पीठम समिति द्वारा प्रति वर्ष संकल्पित है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।